Hello everyone. My name is Jayendra Tripathi. I am currently pursuing Integrated Master of Technology in Applied Geophysics at IIT ISM Dhanbad. So today we have a special guest. So basically उनकी जो रैंक है ऑल इंडिया रैंक काफ़ी कुछ उनके बारे में बताती है. उनकी ऑल इंडिया रैंक है 907 इन जेई एडवांस. बेसिकली ये हमारे IIT ISM धनबाद के ओपनर थे, रैंक ओपनर. हिज नेम इज समुद्र मित्र. सो ही इज़ परसुइंग Bachelor's of Technology in Computer Science and Engineering at IIT ISM धनबाद obviously. एंड डेफिनेटली वो IIT ISM धनबाद के रैंक ओपनर थे यहाँ से. मतलब कंप्यूटर साइंस की जो फर्स्ट सीट जो बुक अलॉट हुई थी वो इन्हीं की बुक हुई थी. सो ये बहुत स्पेशल गेस्ट है और आज हम काफ़ी कुछ इनसे बात करेंगे रिगार्डिंग जेई मेंस, जेई एडवांस, उनकी एक्सपीरियंस रिगार्डिंग बोथ ऑफ दिस एग्जामिनेशन, पैंडेमिक में क्या हुआ, कैसे कैसे चीज़ें उनके साथ हुई, अप्स एंड डाउन्स क्या उनके लाइफ में बीती, ऐसे रैंक ओपनर बने IIT ISM धनबाद के. सो हियर वी गो विथ सौमित्र मित्र. हेलो समुद्र. सो कैसा था एक्सपीरियंस जब पता चला कि यू आर गेटिंग सेलेक्टेड इन IIT जेई एडवांस एंड बाद में जब लेटर ऑन पता चला कि यू आर लाइक कमिंग टू दिस IIT ISM धनबाद हु हैव अ ग्रेट लेगेसी ऑफ इट्स ओन. तो पहले मैंने मेंस का एग्ज़ाम क्लियर किया. उसके बाद लाइक I was quite sure कि I will get a very good NIT. And then after that, so I started preparing for JEE Advanced. And in JEE Advanced, like the preparation was a bit hectic, of course, because it's the toughest undergraduate exam of in the world. And after I cleared the exam and I came to know about that I was coming to IIT ISM Dhanbad, like it really felt great. Like all the sleepless nights and all the hours of hard work I had put into the exam, suddenly they felt worth it. डेफिनेटली ये बात तो सही बोला तुमने समुद्र की. जितनी भी हमने स्लीपलेस नाइट जो लाइक कंट्रीब्यूट की थी इस चीज़ की रिगार्डिंग, और वो सभी चीज़ एट द एंड कहीं ना कहीं जब हम IIT में पहुंच जाते हैं तो वर्थ फील होती है. यहाँ के एनवायरनमेंट, यहाँ के प्रोफेसर, यहाँ के लेक्चर्स, सभी चीज़ मतलब जो भी हम अटेंड करते हैं, जो भी चीज़ क्लब्स वगैरह सब कुछ कहीं ना वर्थ करता है कि हमने जितना मेहनत की है वो रंग लाया कहीं ना कहीं. तो पहले मैंने मेंस का एग्ज़ाम क्लियर किया. उसके बाद लाइक I was quite sure कि I will get a very good NIT. And then after that, so I started preparing for JEE Advanced. And in JEE Advanced, like the preparation was a bit hectic, of course, because it's the toughest undergraduate exam of in the world. And after I cleared the exam and I came to know about that I was coming to IIT ISM Dhanbad, like it really felt great. Like all the sleepless nights and all the hours of hard work I had put into the exam, suddenly they felt worth it. डेफिनेटली ये बात तो सही बोला तुमने समुद्र की. जितनी भी हमने स्लीपलेस नाइट जो लाइक कंट्रीब्यूट की थी इस चीज़ की रिगार्डिंग, और वो सभी चीज़ एट द एंड कहीं ना कहीं जब हम IIT में पहुंच जाते हैं तो वर्थ फील होती है. सो सौमित्र लाइक हम लाइक प्रिपेयर कर रहे थे, लाइक बोथ ऑफ अस वर प्रिपेयरिंग फॉर द जेई एडवांस, जेई मीन्स बोथ ऑफ देम. और बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक 2 बार कंटिन्यूस जेई के एग्ज़ाम्स में डिले हुई. सो लाइक तुमने जब प्रिपेयर की कंटिन्यूस 2 बार, मतलब मैं लाइक 2 ईयर्स को कंसेक्यूटिव बोल रहा हूँ, 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में इशू हुई इसी के रिगार्डिंग. सो लाइक जब तुम प्रिपेयर कर रहे थे तो कैसा था तुम्हारा एक्सपीरियंस लाइक रिगार्डिंग दिस पैंडेमिक? जो चीज़ शेड्यूल होनी थी लाइक जनवरी में एग्ज़ाम होने थे, कहीं ना जनवरी में हुई, फिर पोस्टपोन होके फिर कहीं ना बहुत सारी पोस्टपोनमेंट्स हमने देखी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे इसमें भी. फिर कभी कुछ न्यूज़ आती थी, कभी कुछ, काफ़ी सारे लाइक बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था शेड्यूल हम लोग का. हमें पता भी नहीं था कि बहुत अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी. तो फिर तुमने कैसे कोप अप कैसे किया इन सब चीज़ों से? फिर क्या थी तुम्हारी ये सब एक्सपीरियंस, बताओ. हाँ, इसमें मैं बोलूँगा कि लाइक इट वाज वेरी डिसहार्टनिंग फॉर मी कि मैंने इतना एफर्ट पुट किया है और मतलब लास्ट मोमेंट में टाइमिंग की वजह से एग्ज़ाम ख़राब ना चला जाए. तो इट वाज लाइक आई वाज एंक्शस, आई वाज अ बिट फ्रस्ट्रेटेड एंड आई वाज आल्सो अ बिट फ्राइटेंड, लाइक इसकी वजह से मेरे करियर पे इफेक्ट ना पड़ जाए. लेकिन फिर क्या हुआ, लाइक आई ऑलवेज बिलीव कि मोटिवेशन होनी ही नहीं चाहिए. लाइक मोटिवेशन कैन बी अ टेम्पोररी थिंग. सो यू शुड बिल्ड अ हैबिट. लाइक मोटिवेशन इज़ टेम्पोररी बट हैबिट्स आर परमानेंट. सो इफ़ यू बिल्ड अ हैबिट, लाइक मेरा हैबिट था कि मैं हर रोज़ 7 घंटे पढ़ ही रहता था. उसके लिए मतलब 7-8 घंटे, मतलब जितना भी पढ़ना है, तो उसके लिए अलग से मोटिवेशन नहीं चाहिए थी कि मतलब आज मोटिवेशन मिल रही है तो आज ज़्यादा पढ़ूंगा. सो इवन इफ आई वाज फीलिंग लो, इवन इफ आई वाज फीलिंग लाइक कि नहीं होगा मुझसे, तब भी पढ़ाई चालू रहती थी. तो इसकी वजह से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा. सो लाइक सौमित्र, हम जानते हैं कि लाइक जब हम प्रिपेयर करते हैं जेई मेंस के लिए, एडवांस के लिए, कोर्स बहुत वास्ट है एंड रिवीजन करना उसके लिए और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है, टफ हो जाता है. अगर आप उसको एग्ज़ाम से कुछ समय पहले ही रिवीजन करते हो तो उसके लिए एक की फैक्टर जो प्ले होता है वो है शॉर्ट नोट्स का. तो शॉर्ट नोट्स तुम नहीं बनाया, मैं नहीं बनाया, सब जनरली सभी जो अच्छे रैंक्स लाते हैं उनके अंदर की ये पॉइंट होती है कि वो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं.
तुमने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया और तुम्हारी की क्या फैक्टर थी जो सबसे अलग तुमने शॉर्ट नोट्स बनाया और जिससे तुम्हारा रैंक इतना अच्छा आ पाया? हाँ, तो मैं ये बोलूँगा कि शॉर्ट नोट्स ऑफकोर्स इट प्लेज अ ग्रेट रोल इन स्पेशली इन जेईई मेंस एंड एडवांस, क्योंकि इसका सिलेबस मतलब इसमें सिलेबस का ही खेल है। तो मतलब मैंने जो किया, मैं सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ। मतलब फिजिक्स में मेरे नोट्स शॉर्ट नोट्स थे कि मतलब लाइक एक चैप्टर का सब फॉर्मूला एक पेज पे लिख लिया और उसको मतलब मेरा जो रूम था उसके वॉल पे चिपका दिया। तो उससे वो जब मैं रूम में घुसता हूँ या फिर बाहर जाता हूँ तो उसमें दिखता था कि मतलब क्या फॉर्मूला है। तो ऐसा कि मतलब ब्रेन में एक इमेज ही बन गई थी सबकी। तो लाइक ये फिजिक्स के लिए था। केमिस्ट्री के लिए शॉर्ट नोट्स या एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पूरा तू रट लो, उसमें कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, वही शॉर्ट नोट्स है। पतली सी एक बुक आती है, वही शॉर्ट नोट्स है, उसके लिए अलग से शॉर्ट नोट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। और मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिक्स में शॉर्ट नोट्स यार इफ़ यू कैन रिलेट, लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, उसमें अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, इलिप्स। सो इफ़ यू कैन रिलेट कि मतलब सबका रिलेट करके तुम पढ़ रहे हो, तो मतलब सपोज इक्वेशन ऑफ लाइक एग्जांपल इक्वेशन ऑफ एक्सिस या फिर इक्वेशन ऑफ लैटिस सेक्टम, तो सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इन चारों का लैटिस सेक्टम का इक्वेशन एक ही जगह पे लिखो। उसके बाद एक और अलग सेक्शन बना लो कि मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इन सब का एक ही जगह पे लिखो, लाइक नॉट सेपरेटली कि सर्कल का इक्वेशन टेंजेंट का इक्वेशन ये है, सर्कल का लैटिस सेक्टम का ये इक्वेशन है। तो ऐसे नहीं, मतलब सब एक जगह पे होने चाहिए। और यू शुड बी एबल टू रिलेट द थिंग्स। लाइक तुम फिजिक्स में सब चैप्टर लाइक पूरा मैकेनिक्स का शॉर्ट नोट्स लाइक इट विल बी गुड इफ़ यू कैन मैनेज इट विद इन 4 पेजेस और शॉर्ट नोट्स। और तुम फार्मूला पे ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहो, लाइक कन्वर्ट द फार्मूला टू टेक्निक्स। लाइक इफ़ यू आर ट्राइंग टू फाइंड द सम ऑफ एन ईजी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सो लोग क्या करते हैं कि फार्मूला बना लेते हैं कि याद रखेंगे फार्मूला, उसको टेक्निक बना लो ना। मतलब फार्मूला जब जहाँ पे डिराइव किया है उसका डेरिवेशन, उसका पर्टिकुलर उस टॉपिक का डेरिवेशन उतना बड़ा नहीं है, तो फिर उस टेक्निक को ही याद रख लो, क्योंकि ब्रेन टेक्निक याद रखने में ज़्यादा इफेक्टिव है, फार्मूला उतना याद नहीं रख पाता ब्रेन। सही बात है। और कहीं ना कहीं जो टेक्निक होता है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एडवांस एग्जाम में, बिकॉज हम जो मेथड्स देखते हैं, डिराइवेशन देखते हैं, वो बहुत रोल प्ले करता है जेईई एडवांस में। दो मेंस में वो कभी कभी प्ले करता है, बट मेंस में मोस्टली फार्मूला से काम हो ही जाती है। सो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी एक की पॉइंट हमने समुद्र से सीखी यहाँ पे। सो जैसा कि समुद्र हम जानते हैं कि मेंस और एडवांस में एक बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। लाइक इफ़ मेंस इज़ हेयर तो एडवांस उससे भी कहीं ऊपर चला जाता है, लाइक फ्लोर तोड़ देगा, वैसा कहानी चलता है उसका, वो रूफ से ऊपर चली जाती है वो। तो क्योंकि मेंस में सिलेबस बहुत वास्ट है बट डेप्थ कुछ नहीं है उसमें, लाइक कुछ बहुत गहराई में नहीं पूछी जाती है। एडवांस में क्या सिलेबस थोड़ा कम है, ठीक है, थोड़ा कम, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही कम है, बट उसके जो कंटेंट है जो पूछने की वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में चली जाती है। लाइक ओलंपियाड तक कभी कभी चली जाती है, जो इंटरनेशनल ओलंपियाड उस लेवल की कभी पूछी जाती है। सो कैसे तुमने मैनेज किया इन सब चीज़ों को, लाइक मेन से एडवांस का जो ट्रांजिशन जो हुआ कैसे मैनेज किया? लाइक ये मेंस से एडवांस का ट्रांजिशन मतलब मेरा पहले से ही मतलब इवन बिफोर गिविंग मेंस, मतलब मुझे मेंस में सिर्फ इतना चाहिए था कि मुझे 99 परसेंटाइल बस मिल जाए, ताकि मतलब मुझे एक अच्छे कॉलेज में सीट मेरी सिक्योर्ड हो जाए। इससे ज़्यादा मुझे मेन से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और मेन फोकस मेरा एडवांस में ही था, तो शुरू से ही मैंने बहुत डेप्थ में पढ़ा टॉपिक्स को। और मेंस के जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है लाइक सेमीकंडक्टर्स और वो लाइक रजिस्टर्स में कलर कोडिंग, या फिर केमिस्ट्री में वो क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर पॉलीमर्स, वो सब टॉपिक मैंने बस एग्जाम के 1-2 महीने पहले पढ़ना शुरू किया और जस्ट आई समहाउ क्रैम्ड इट अप। लाइक वो सब मेंस के लिए, उसमें मेंस में परसेंटाइल बूस्ट होगा उससे। तो उसको अगर हम पहले भी पढ़ेंगे ना, जो सिर्फ याद रखने वाले टॉपिक्स है, तो उसका अगर हम पहले भी पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे मेंस के पहले। तो इससे अच्छा है कि मेंस के 1 महीना पहले शुरू करो और वहाँ पे मतलब बहुत मेहनत करके उसको उसी टाइम पे याद करके क्रैम करके एग्जाम में लाइक यू गिव द आउटपुट एंड लाइक फॉरगेट इट देन एंड देयर, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और पहले से फोकस एडवांस पे रहना चाहिए, तो मैं यही बोलूँगा। तो इससे मेंस के बाद एडवांस में जो ट्रांजिशन होता है उसमें एकदम एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं होता। लाइक यू विल फील दैट आई एम गेटिंग बैक टू माई नॉर्मल रूटीन, जो मेंस के 1 महीने पहले बिगड़ गया था बिकॉज ऑफ दिस। लाइक कभी कभी लगता है कि चैप्टर्स ख़राब है, ये सच में ख़राब है चैप्टर्स, क्योंकि इसमें समझने का कुछ होता नहीं है, सिर्फ मतलब याद रखना होता है। और ये एक तुमने बोला कि ट्रांजिशन मैनेज हो जाता है, बट रिगार्डिंग क्वेश्चंस कैसे मैनेज करते हो फिर? हाँ, क्वेश्चन अच्छा, मतलब क्वेश्चंस का डेप्थ। यस। हाँ, तो क्वेश्चंस का डेप्थ जो होता है ना, मतलब इन एडवांस इफ़ यू कैन, मतलब 80% क्वेश्चन आते होते हैं, जिसमें 80 नहीं 60% क्वेश्चन आते होते हैं, जिसमें तुम यू कैन ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। लाइक पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए तुम्हें मैकेनिक्स चाहिए, और क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स चाहिए। तो लाइक इफ़ यू आर इंडिविजुअली क्लियर अबाउट मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, तुम क्रैक कर दोगे। और ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं कुछ 40% जो बहुत हाई लेवल के होते हैं, तो उतना चाहिए भी नहीं ना, 60% इज इनफ। 60% मतलब टू गुड फॉर जेईई एडवांस्ड एक स्टैंडर्ड पेपर पे ऑफ कोर्स। तो लाइक टारगेट दोज क्वेश्चन विच आर डूएबल। लाइक the target should not be to complete most of the syllabus, complete all the questions. The target should be to complete maximum of the questions, ताकि तुम्हारी रैंक मैक्सिमाइज हो सके। ओके,
सो हियर कम्स अ ग्रेट टिप फ्रॉम सौमित्र डेफिनेटली. अब हम कंक्लूड कर रहे हैं इस वीडियो कहीं ना कहीं. डेफिनेटली काफ़ी बहुत इंटरेक्टिव सेशन आज का हुआ. बहुत सारे क्वेश्चंस कुछ कॉमन थे, कुछ अनकॉमन. बिकॉज देखो एक्सपीरियंस सबकी अनकॉमन ही होती है एट द एंड ऑफ द डे. क्वेश्चंस भले कॉमन हो, एक्सपीरियंस हमेशा अनकॉमन ही होती है लोगों की. तो हम कुछ नया सीखते ही हैं हर किसी के वीडियो में. तो आज हमने काफ़ी कुछ सीखा सौमित्र से. सौमित्र लाइक अब हम कंक्लूड कर रहे हैं तो कुछ मैसेज जो जेई एस्पिरेंट्स को देना चाहते हैं. बिकॉज यू हैव एक्वायर्ड रैंक ऑफ 907 इन जेई एडवांस, द टफेस्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड. तो कुछ मैसेज जो जेई एस्पिरेंट्स तुम देना चाहते हो. हाँ, मैं बोलूँगा कि मतलब इन माई बैच इफ़ यू वांट टू लाइक टेस्ट द इफ़ यू आर टू टेक एन IQ टेस्ट, मेरा IQ ना एवरेज आएगा मेरा IQ. सो मैं बोलूँगा कि मतलब पर फिर भी मतलब मेरे बैच में एक लड़का था जिसने मतलब एक एग्ज़ाम में एक मॉक टेस्ट में AIR 1 एक्वायर की थी पूरे इंडिया में 1. मतलब वो एक मॉक टेस्ट का सीरीज़ था, कुछ एलिन का था या शायद, मतलब याद नहीं मुझे. उसमें AIR 1 मतलब मेरा दोस्त ही था वो, उसकी AIR 1 आई थी. लेकिन एडवांस में वो भी मुझसे पीछे रह गया, उसकी 1000 कुछ आई थी रैंक. तो ये मैं बोलूँगा कि मतलब एक वन लाइन में मैं अगर बोलना चाहूँ कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ़ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड. तो कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. तुम किसी भी मतलब कितना भी टैलेंटेड बंदा अगर वो हार्ड वर्क नहीं करता तो तुम उसको हार्ड वर्क से बीट कर सकते हो. अभी रिजल्ट नहीं मिलेंगे पर अल्टीमेटली डेफिनेटली मिलेगा रिजल्ट अगर तुम कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क पुट करते हो उसमें. तो डेफिनेटली हम यहीं पे कंक्लूड करना चाहेंगे इस वीडियो को कि इफ़ टैलेंट डज नॉट डू द हार्ड वर्क, तो डेफिनेटली हार्ड वर्क जो होगा वो डेफिनेटली से कहीं ना कहीं जीत ही जाएगा. बिकॉज वो कंसिस्टेंट लगा हुआ है. सो डेफिनेटली आप हार्ड वर्क करते रहो, स्मार्ट वर्क करते रहो, जितना हो सके मेहनत करो. जे एडवांस फोड़ना है डेफिनेटली, क्योंकि कंपटीशन है. डजंट मीन दैट हम डर रहे हैं, बट हमें वर्क करना पड़ेगा इस चीज़ के साथ. सो डज सौमित्र ने किया, सो डज मैंने किया, सो डज बाकी स्टूडेंट जो यहाँ पे जे एडवांस क्लियर करके IITs में आते हैं, NITs में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, जो करियर अपना परस्यू करते हैं बहुत अच्छे तरीके से. सभी ने इतना मेहनत करते हैं, वो करना चाहिए भी. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप जो करते हो, आप जो मेहनत करोगे, वही आप लाइक एट द एंड वही रिजल्ट आपको मिलने वाला है. सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम रीजन रीड.